ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 21 है। प्रथम अध्याय का दूसरा पाद प्रारंभ हुआ है और पहले सूत्र को हमने कल पूरा किया है। सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशा। सभी वेदादि शास्त्रों में ब्रह्म की उपासना ही करनी चाहिए प्रसिद्ध है और ऐसा ही शास्त्रों में उपदेश किया गया है। तो इस सूत्र के संदर्भ में जो भी भाष्य आपने कल सुना है, इसमें किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, राजगोपाल जी। स्वामी जी नमस्ते। यहाँ पर स्वामी जी हम पहले पढ़े थे इस शास्त्र में ही, जैसे कि जतो इमानी भूता जायन्ते, ऐसे सब। तो जिससे यह सब जात होता है वो ब्रह्म ही है। उस ब्रह्म को हम चेतन ब्रह्म परमात्मा ऐसे माने थे जी। तो यहाँ संदेह किस क्यों आया? जब ये ब्रह्म को बात करते हैं और उस ब्रह्म का अर्थ परमात्मा लेने से एक ही तरह से सही हो जाता है, तो उसको जगत ले फिर वो संदेह जात करता है, उत्पन्न होता है और वो वास्तव में ब्रह्म नहीं है। उसमें उस उपास्य के रूप में हमें ब्रह्म परमात्मा को ही लेनी है, इस ब्रह्म से भी ऐसे बताया गया है। तो संदेह किस लिए आता है? क्योंकि पहले तो हम नहीं, आपने ये जो इस पहले अध्याय पहले पाद का जो दूसरा सूत्र है ना, ये जन्माद्यस्य यतः, जिससे जन्मादि अर्थात जिससे, माइक बंद करके रखिए, जिससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है, स्थिति होती, प्रलय होता है, उसको ब्रह्म मानना चाहिए। तो यहाँ जो ब्रह्म है वो परमात्मा है। सूत्रों में तो ब्रह्म का अर्थ परमात्मा ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर आगे के जो सूत्रों में जो सूत्र बनाए गए हैं वो उपनिषद को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं ना। उपनिषदों में जहाँ ब्रह्म के संदर्भ में संदेह उत्पन्न होता है उसी का निर्णय यहाँ पर किया जा रहा है। उपनिषदों में आए हुए बहुत सारे नामों को लेकर के जो संदेह उत्पन्न होता है, उस संदेह का निवारण इस वेदांत दर्शन में किया गया है। ऐसे ही वहाँ जो हमने जो पढ़ा है सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात् में कि ब्रह्म शब्द आया है, तो उस ब्रह्म में संदेह तो उत्पन्न होगा ही होगा, क्योंकि वहाँ ब्रह्म का अर्थ यहाँ सृष्टि अगर लेते हैं तो सृष्टि की तो उपासना नहीं हो सकती है। और वहाँ क्रतुमय पुरुष कह करके जीवात्मा का भी वर्णन है और संसार का भी वर्णन है। तो ब्रह्म का अर्थ वहाँ परमात्मा लेना है या जगत लेना है, क्रतुमय पुरुष से ब्रह्म को लेना है या जीवात्मा को लेना है, ये तो संदेह तो उत्पन्न होगा ना। उसी संदेह का निवारण किया जा रहा है यहाँ पर। स्पष्ट हो गया आपको? जी जी आचार्य जी। हाँ जी। इसका जी आचार्य, इसका आधार क्या है पता नहीं चलता था। किसका आधार? कहाँ से आया है? ये जो कर्तव्य पुरुष चला, ये उपनिषद का ये तो छांदोग्य उपनिषद का है ना वचन। जी। छांदोग्य उपनिषद का वचन है। तो उस वचन में ये जो ब्रह्म शब्द आया है वो ब्रह्म की उपासना करो, तो ब्रह्म का अर्थ जगत है यहाँ पर। यदि जगत है, यदि ब्रह्म का अर्थ जगत है
तो जगत की तो उपासना नहीं हो सकती है। फिर इस उपासना का क्या अभिप्राय है? और फिर वहां पर क्रतुमय पुरुष भी आया है, तो जीवात्मा भी आ रहा है। अगर ब्रह्म की उपासना करना है तो जीवात्मा क्यों आया यहाँ पर उपासना के प्रसंग में? ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। अरुण जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये जो इसमें जो छांदोग्य उपनिषद का जो वो दिया है 3:14-1-2, जी ये छांदोग्य उपनिषद में देखने में मिला नहीं। मतलब जब कोशिश करी इसको देखने की, जो मेरे पास वो पुस्तक है उनकी सिद्धांत विद्या अलंकार की, जिसमें वो हाँ जी, 11 के 11 उपनिषद नहीं वो आपको ढूंढने में पकड़ में नहीं आ रहा है, वहीं पर है। मैं अभी बता देता हूँ। आपके पास एकादश उपनिषद है ना? तो एकादश उपनिषद में ये इसमें प्रपाठक है, प्रपाठक। तो ये 3 का अर्थ है तीसरा प्रपाठक, तृतीय प्रपाठक। तीसरे प्रपाठक के अंतर्गत फिर 14वां खंड है। तीसरा प्रपाठक तो मैंने निकाला भी था। हाँ, तो तीसरे प्रपाठक में 14वां खंड निकालो, और 14वां खंड में पहला और दूसरा दिया है ना, तो यहाँ पर लिखा हुआ है पृष्ठ संख्या 413 में निकालिए। अच्छा, 413 निकाल। क्योंकि मेरी तो बहुत पुरानी पुस्तक है, अगर नई पुस्तक है तो थोड़ा पेज नंबर का इधर उधर हो सकता है। तो आप तीसरे प्रपाठक को निकालो, 14वां खंड निकालिए। निकाला है ना? तो पहला श्लोक देखिए, सर्वम खलु इदम ब्रह्म तत् जलानिति शांत उपासिता लिखा हुआ है। नीचे श्लोक देखिएगा। आप एक बात बताइए पहले। हाँ जी, पेज नंबर 413। हमें वही बताया, 413 ही बताया। अच्छा अरुण जी ये बताइए, आपके पास में पुस्तक किस लेखक का है? मेरे पास है सिद्धांत विद्या अलंकार की, लेकिन मेरे पास वो पीडीएफ में है। अच्छा, पीडीएफ में है, तो वो पीडीएफ में निकालने में दिक्कत होती है। हाँ जी, पीडीएफ में निकालने में दिक्कत होती है। ठीक है, मैं देख लूंगा, अभी समझ में आ रहा। हाँ जी, पुस्तक मंगवा लीजिएगा ना। ये गोविंदराम आसानंद दिल्ली से मिल जाती है पुस्तक, नहीं तो ऑनलाइन से भी मिल जाती है, आसान है। ठीक है स्वामी जी जी जी। ये नाम भी गलत है, सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार जी। हाँ, वो कोई बात नहीं, सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार नाम है उनका। जी जी। तो वो लास्ट नेम कई बार शॉर्ट में बोलते हैं ना लोग, तो इसलिए उन्होंने शॉर्ट में बोला है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पीडीएफ में उसको ढूंढने में दिक्कत होती है, उसमें पेज बदलता रहता है, तो स्क्रॉलिंग उसमें निकालने में दिक्कत होती है। जी रजनीश जी, माइक बंद करके रखिए। हाँ जी, तो आगे बढ़ूं मैं? किसी का प्रश्न नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूं। तो इस सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात से स्पष्ट किया है कि सभी शास्त्रों में, वेद से लेकर के ऋषिकृत सभी शास्त्रों में ब्रह्म की उपासना की ही चर्चा है, उसी का उपदेश किया है, ये बात स्पष्ट की है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा सूत्र है विवक्षित गुणोपपत्तेश्च। विवक्षित गुणोपपत्तेश्च, विवक्षित गुणोपपत्तेः च का मतलब है और। अपि च अयम अपरो हेतु, एक और भी हेतु है यहां पर। क्या हेतु है? विवक्षित गुण उपपत्तेः, उपस्थापिते खलु उपनिषद वचने वक्तुम अभीष्टा यद्वा तत्र वचने अभिहिता। कहते हैं उपनिषद वचने, उपनिषद के वचनों में
मधु जी माइक बंद करके रखिएगा। जी कहते हैं उपनिषद वचने, उपनिषद के वचनों में उपस्थापित जो उपस्थित किए गए हैं, वक्तुम अभीष्टा जो जिन गुणों को लेकर के जो कहने की अभिलाषा है, अथवा यूं भी कह सकते तत्र वचने अभिहिता ये गुण, उस उपनिषद के वचनों में जो अभिहिता गुणा, जो हमारे इष्ट गुण कहे गए हैं, अर्थात हमारे योग्य गुण, हमारे को यानी मनुष्य को ध्यान में रख करके, एक होता है ना ईश्वर के तो अनंत गुण हैं, पर अनंत गुणों को हम नहीं जान सकते। क्यों नहीं जान सकते? शांत व्यक्ति अनंत को नहीं जान सकता, अनंत को अनंत के रूप में नहीं जान सकता। जब बहुत अधिक होता है ना, तो उसमें हम सबको नहीं जानने के कारण से इंपॉर्टेंट को जानते, फिर मुख्य जो मेरे लायक, मेरे लिए सीधा सीधा जुड़े हुए, जो सीधा सीधा मेरे साथ जुड़ता है या सीधा सीधा मैं जल्दी कनेक्ट होता हूँ। तो कहते हैं जो अभिहित, जो बताए गए जो गुण हैं उपनिषद में, जो हमारे को ध्यान में रख करके जो कहे गए गुण हैं, वो सारे के सारे गुण तेषाम ब्रह्मणि उपपन्नता सार्थकता संभवती। वो जो गुण बताए गए हैं उपनिषद में, वो ब्रह्मणि उपपन्ना, ब्रह्म में ही सार्थक है, वो ब्रह्म के अंदर ही लागू होते हैं। ब्रह्मणि उपपन्नता, उपपन्नता का मतलब है लागू होते हैं, उसी को खोला है सार्थकता संभवती। ब्रह्म के विषय में ही वो गुण सार्थक होते हैं, अर्थात ब्रह्म के लिए ही वो सिद्ध होते हैं, वो गुण किसी और के लिए नहीं होते। वो जितने भी गुण जो उपनिषदों में रखे गए हैं, हम सबको ध्यान में रख करके, वो सारे के सारे गुण जो है ब्रह्म में ही सिद्ध होते हैं, और वो गुण ब्रह्म के लिए ही सार्थक होते हैं। मनुष्य के लिए या प्रकृति के लिए वो सार्थक नहीं है, अर्थात प्रकृति या जगत को या जीवात्मा को सिद्ध करने में नहीं बनते हैं वो गुण। कैसे? अब उदाहरण से समझा रहे हैं। गुणाश्चते, और वो जो गुण हैं उपनिषद में जो बात कही गई है जिन गुणों को लेकर के, वो गुण कैसे हैं? मनोमय, मनोमय। परमात्मा कैसा है? मनोमय। यूं तो मनोमय हम लोग भी हैं, पर ये जो गुण है वो मनोमय परमात्मा, जैसे कुछ ऐसे गुण हैं जीवात्मा के लिए भी लागू हो सकते हैं, परमात्मा के लिए भी लागू हो सकते हैं। तभी तो संशय होता है हमको। संशय वहां होता है ना, जो सीधा सीधा गुण परमात्मा को ही कहता हो और हमको नहीं कहता हो, तो उसमें क्यों संशय होगा? जैसे सर्वशक्तिमान, तो आपके लिए थोड़ा सार्थक होगा, वो ब्रह्म में ही सार्थक होगा। सृष्टिकर्ता, ईश्वर सृष्टि करता है। अब वो सृष्टिकर्ता तो आपके लिए तो सार्थक नहीं है, न प्रकृति के लिए सार्थक है, तो ब्रह्म में। तो ऐसे गुण हैं जो सीधा सीधा भगवान के अतिरिक्त और किसी में लागू नहीं होते, उसमें तो संशय होना नहीं है। पर उन गुणों में संशय होता है जो गुण हमारे लिए भी लागू हो सकते हैं, तभी तो संशय होगा ना। किसी आदमी को आपने देखा, अरे तो उसकी तरह दिख रहे हैं, तभी तो आपको संशय होगा ये वो है या कोई और है। अब अरुण जी को देख करके स्वामी विश्वं की तरह दिख रहे हैं अरुण जी, संशय क्यों होगा? संशय का गुंजाइश हो ना, संशय कहाँ होता है? जो कॉमन गुण दिखते हैं, विशेष गुण दिखाई नहीं देते। आपने पढ़ा है ना संशय कहाँ होता है? सांप को देख करके रस्सी लग रहा है, या रस्सी को देख करके सांप लग रहा है, क्योंकि वहां कॉमन गुण दिखाई दे रहे होते हैं, सामान्य गुण और एक विशेष गुण। ठूंठ को देख करके ये आदमी खड़ा है ऐसा लगता है, क्योंकि वहां सामान्य गुण, समान गुण दिखाई देते, विशेष गुण दिखाई नहीं देते। तो ऐसे ही मनोमय,
मनुष्य के लिए भी मनोमय कहते हैं, ये तो मनोमय है, मन में खोया रहता है आदमी, मन के सिवाय इसको और कुछ दिखता नहीं है। तो मनुष्य के लिए भी लागू हो सकता है, लेकिन यहां परमात्मा के लिए बोला जा रहा है मनोमय। परमात्मा कैसे मनोमय है, अर्थात मननशील है परमात्मा। परमात्मा कैसे, वो मननशील है, बहुत अच्छे ढंग से मनन करता है, आपकी मेरी तरह मनन नहीं करता है। हमारा जो मनन है वो गलत ढंग से होता है। हाँ जी, आपने विचार, हमने बहुत विचार किया जी, ऐसा लगता है जैसे कि इससे बढ़कर और कोई विचार ही नहीं कर सकता। अरे आपने बहुत विचार किया है तो ये गलती क्यों कर रहे हो? तो ईश्वर जो है सृष्टिकर्ता वो मनोमय है। फिर कहा प्राण शरीर, प्राण ही शरीर है। परमात्मा का जो ये जो संसार का जो प्राण है, संसार को व्यवस्थित करने के लिए जो वायु है, मानो ये वायु परमात्मा का एक प्रकार से शरीर है, प्राण शरीर। और वो कैसा है? भा रूप। भा कहते हैं प्रकाश, प्रकाश स्वरूप है। भा कहते हैं प्रकाश को, वो भा रूप है, प्रकाश स्वरूप है, अर्थात ज्ञान स्वरूप है। सत्य संकल्प, उसके संकल्प कैसे होते हैं? सत्य संकल्प होते हैं। और हमारे कैसे होते हैं जी? झूठे संकल्प होते हैं हमारे। हाँ जी, मेरे घर में फंक्शन हो रहा है, नीरज जी आपको जरूर आना। हाँ जी बिल्कुल आऊंगी, फिर आती नहीं। संसार में ऐसा ही होता है ना, जैसे कोई आप लोग बोलते हाँ जी हमारे घर, हाँ जी जरूर आएंगे, ये भी नहीं बोलते आएंगे, नहीं जरूर आएंगे, लेकिन वो जरूर कब आएगा पता नहीं। कैसे संकल्प करते हम लोग, कमाल है, पानी की तरह से बहा देते हैं। कई बार ऐसा लगता है वचन देकर के आदमी जब निभा नहीं रहा होता है, इसलिए महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा मनुष्य कौन होता है? जो झूठ बोलता है उसको मनुष्य कहते हैं। उन्होंने मनुष्य की परिभाषा ही ऐसा कर दिया। शायद वो हम ही लोग दिखते होंगे उनको, ऋषि को हम लोग दिखाई देते होंगे, ऋषि को हम लोग ही दिखाई देते हैं, इसलिए उन्होंने परिभाषा ऐसा किया है। देव किसको कहते हैं? जो सत्य बोलते हैं वो देव हैं, और जो झूठ बोलते हैं वो मनुष्य हैं। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हम लोग कभी किसी कुछ कहते हैं और किसी कारण से वो हो नहीं पाते, इतना नाराज होते हैं लोग, बहुत नाराज होते हैं, क्योंकि हमने नहीं किया उस काम को, भूल गए, जो भी कारण, आखिर हम भी मनुष्य हैं ना। ऐसा नहीं कि वचन का उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए आपने कहा जी मेरे को आप कॉल करिए, मैं किया नहीं है, भूल गया, मान लीजिएगा, भूल तो किसी से भी हो सकती है, बहुत नाराज होते हैं, दुखी होते हैं। कौन? गृहस्थी। लेकिन वो गृहस्थी है, इतनी गलतियां करते हैं, इतनी गलतियां पानी की तरह बहाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं सन्यासी नहीं बोलते हैं या और लोग नहीं बोलते हैं, पर इतनी गलतियां करता उसको एहसास ही नहीं होता है कि मैं वचन दे रहा हूं, मैं निभा नहीं पा रहा हूं, उसको पता ही नहीं लग रहा है, क्योंकि दुनिया के साथ ऐसा ही करता है, इसलिए वो हमारे साथ भी करता है, उसको पता ही नहीं लगता है हम कर क्या रहे हैं। मनुष्य यही है। और आपने एक टाइटल भी दे दिया, गलतियों का पुतला है, गलतियों का पुतला, ऐसा आप मान बैठे। तो ये कहा जा रहा है सत्य संकल्प, परमात्मा के जो संकल्प है वो सत्य होते हैं, वो असत्य नहीं हो सकते। आकाश आत्मा, आकाश आत्मा मतलब व्यापक आत्मा है वो। जैसे आकाश व्यापक है, ऐसे ही परमात्मा भी व्यापक आत्मा है, क्योंकि आकाश व्यापक को भी कहते हैं ना। सर्वकर्मा, सर्वकर्मा सारे काम करता है, उत्पन्न करने का,
पालन करने का, विनाश करने का सारे काम करता है। आपको भी फल देने का, हाँ, कुत्ते गधे को सबको फल देने का कर्म करता है। कितना मतलब सर्व कर्म, सारे कर्म करता है परमात्मा। प्राणी मात्र के लिए कर्म करता है, कभी खाली नहीं रह सकता। सर्व कर्मा और सर्व कामा, हमारी सारी कामनाओं को पूरा करने वाला भी वही है। हमने कामना की और वो पूरा ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। बशर्त कर्म करना पड़ेगा आपको। केवल हाँ जी अच्छा होता है, काश मेरे पास भी इतना पैसा होता, ये कामना है आपकी। ऐसी गाड़ी होती, ऐसा मकान होता, ऐसी साड़ी होती, या जो भी, केवल चाह रखना ही नहीं है। चाह के अनुरूप अगर हमने कर्म किया, कर्म पूर्वक चाह हमने की और उसको पूरा ना करे भगवान, ये हो नहीं सकता। सर्व कामा, सभी कामनाओं को पूरा करने वाला है। सर्वगंधा, जितने भी गंध हैं, जितने भी हैं, वो सब उसी के अंदर विराजमान है। वो सर्वगंध है, सारी सुगंधियां ही उसके अंदर विराजमान है। बस बशर्त समझने की आवश्यकता है। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। कैसा है परमात्मा? सुगंधी है। ये परमात्मा का विशेषण है। क्या है उसकी सुगंधी? कौन सी ऐसी सुगंधी है जो उसके पास में नहीं है? ज्ञान सुगंधी, बल सुगंधी, ज्ञान, बल, दया, करुणा, कृपा, अनंत गुण हैं। अनंत गुण ही उसकी सुगंधी है। इसलिए सर्वगंध, सभी गंध हैं उसके अंदर। सर्वरस, सब प्रकार का आनंद है। सर्वरस का मतलब है आनंद से परिपूर्ण है। फिर कहा है सर्वम इदम अभ्यात्तः। सर्वम इदम अभ्यात्तः, इदम सर्वम अभ्यात्तः। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में अभ्यात्ता, व्याप्त हो रहा है, व्यापक हो रहा है। सर्वम इदम अभ्यात्तः, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो रहा है वो। फिर कहा अवाकी। अवाकी, एक होता है वाकी और एक होता है अवाकी। वो हम लोगों की तरह बोलता नहीं है, वो अवाकी है। हम लोगों की तरह बोलता नहीं है। अथवा यूं कहिएगा वो वाणी से परे हैं। वो वाणी से परे हैं। वाणी उसको बता नहीं सकती हमारी। जैसे आप एक दूसरे को बोलते रहते ना, मैं बता नहीं सकता मेरे को कितना लाभ हुआ, मैं आपको बता नहीं सकता। ये तब बोलते हैं जब बहुत अधिक लाभ होता है, तब बोलता है व्यक्ति। तो हमारी वाणी वर्णन नहीं कर सकती भगवान की। वर्णन तो करती है वाणी, लेकिन इदमित्थम के रूप में वर्णन नहीं कर सकती, सब कुछ नहीं बता सकती है। इसलिए वाणी से परे है। यह है अवाकी। अनादर, भगवान जो है ना, परमात्मा आदर नहीं रखता। देखिए ईश्वर का एक नाम आया अनादर। वो सृष्टि में आदर नहीं रखता, अर्थात सृष्टि में लिप्त नहीं होता। आदर का मतलब है कुछ उसको मिलता हो। हाँ जी, थोड़ा बड़ों पर आदर करो ना। ऐसे कैसे हो गया आप आदर ही नहीं करते बड़ों का। आदर किया करो, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना एक दूसरे को, अपने निकटस्थ लोगों को। भाई क्यों रखूं मैं आदर? क्योंकि कुछ मिलने वाला है तभी तो आदर रखूंगा ना। भगवान को क्या मिलने वाला है सृष्टि से? इसलिए सृष्टि के प्रति वो आदर नहीं रखता। आदर नहीं रखता का मतलब है उसमें राग नहीं रखता, उससे कुछ प्राप्त करने की चाह नहीं रखता। इसको कहते हैं अनादर का अर्थ है उदासीन। अनादर का दूसरा अर्थ शब्द है उदासीन है। सृष्टि के प्रति वो उदासीन है। और बीच में छोड़ दिया है, और भी बहुत कुछ उपनिषद में बताया गया है। फिर कहा है आगे ज्यायान पृथिव्याः, वो पृथ्वी से बहुत बड़ा है। ज्यायान, ज्यायान का मतलब बड़ा है।
पृथिव्याः ज्यायान, पृथ्वी से भी बहुत बड़ा है। फिर कहा ज्यायान अंतरिक्षात, अंतरिक्ष से भी बड़ा है। ज्यायान दिवा, द्युलोक से भी बड़ा है। ज्यायान एभ्यो लोकेभ्य, ये जितने भी लोक लोकांतर हैं इन सबसे भी वो बड़ा है। पृथ्वी से बड़ा, अंतरिक्ष से बड़ा, द्युलोक से बड़ा, तीनों लोकों से बड़ा बोल करके फिर एभ्य लोकेभ्य ज्यायान, और भी जो लोक लोकांतर जो दिखाई नहीं देते उन सारे लोक लोकांतरों से भी वो बड़ा है। अब ये जितने भी गुण यहाँ पर बताए गए हैं ये जीवात्मा में तो लागू हो नहीं सकते, जीव में, और प्रकृति में वैसे ही नहीं लागू होते हैं। फिर किस में होंगे? ब्रह्म में ही होंगे। एते गुना ब्रह्मणि एव संभवन्ति, ये सारे के सारे गुण ब्रह्म में ही संभव हो सकते हैं। तस्माद् अत्र प्रकरणे ब्रह्म एव उपास्यम स्पष्टते, इसलिए इस उपनिषद के प्रकरण में या शास्त्रों के प्रकरण में अगर उपास्य अगर कोई है तो वो ब्रह्म ही है, ऐसा स्पष्ट होता है। सूत्र का अर्थ, उपनिषद के वचनों में उपनिषद के वचनों में ब्रह्म में लागू होने वाले ब्रह्म में लागू होने वाले उपासक के अपेक्षित गुणों का उपदेश होने से भी उपासक के अपेक्षित गुणों का उपदेश होने से भी ब्रह्म को ही उपास्य समझना चाहिए। ब्रह्म को ही उपास्य समझना चाहिए। ब्रह्म को ही उपास्य समझना चाहिए। उपनिषद के वचनों में ब्रह्म में लागू होने वाले उपासक के अपेक्षित गुणों का उपदेश होने से भी ब्रह्म को ही उपास्य समझना चाहिए। पुष्पलता जी। स्वामी जी सूत्रार्थ 1 भी लिखा दीजिए। हाँ जी, सूत्रार्थ 1 भी लिखा दीजिए। अच्छा, सूत्रार्थ 1 का नहीं लिखवाया क्या? हाँ जी, लिखवा देता हूँ जी। हाँ जी, प्रेम जी को क्या कहना है? जी मैं भी यही कहने वाला था। दिलीप जी को क्या कहना है? हाँ जी, दिलीप जी, देश पांडे जी ने हाथ खड़ा किया, क्या कहना है? मुझे भी यही कहना। अच्छा, ठीक है, ठीक है जी। हाँ जी, पहले सूत्र का अर्थ लिख लीजिएगा। वेदादि सब शास्त्रों में वेदादि सब शास्त्रों में उपास्य के रूप में वेदादि सब शास्त्रों में उपास्य के रूप में
उपास्य के रूप में ब्रह्म का ही उपदेश प्रसिद्ध होने से, ब्रह्म का ही उपदेश प्रसिद्ध होने से ब्रह्म का ही उपदेश प्रसिद्ध होने से उपास्य से ब्रह्म का ग्रहण करना चाहिए। उपास्य से ब्रह्म का ग्रहण करना चाहिए। उपास्य से ब्रह्म का ग्रहण करना चाहिए। वेदादि सब शास्त्रों में उपास्य के रूप में ब्रह्म का ही उपदेश प्रसिद्ध होने से उपास्य से ब्रह्म का ग्रहण करना चाहिए। हाँ जी, प्रेम जी। स्वामी जी नमस्ते जी, हम ऐसे भी ले सकते हो उपास्य शब्द से ही ब्रह्म का लेना चाहिए, उपास्य शब्द जोड़ सकते हैं इसमें? नहीं, ठीक है, उपास्य तो शब्द को लिखने की जरूरत नहीं है। उपास्य से यानी उपास्य शब्द से भी कह सकते हो, उसमें कोई आपत्ति नहीं। आप अपने अनुसार लिख लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है जी। तीसरा सूत्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं अनुपपत्तेस्तु न शारीरः। सूत्र को देखने से भी पता लगता है कि वेदव्यास जी आत्मा को, जीव को ब्रह्म से अलग मान रहे हैं। कहते हैं अनुपपत्तेस्तु न शरीर न शारीरः। शारीर कहते हैं शरीर में रहने वाला जीव। शरीरे भव शारीरः, शरीर में रहने वाले को शारीरा कहते हैं, अर्थात जीव। यदि कोई सोचे जीव उपास्य हो तो कहते हैं ना, जीव उपास्य नहीं हो सकता। क्यों? अनुपत्ति, सिद्ध ना होने से, अर्थात जीव की उपासना करने की सिद्धि ना होने से। आइए भाष्य को समझने का प्रयत्न करते। अनुपत्ते है उक्त गुणानाम अनुपन्नताया हेतु अपि। उक्त गुणानाम, अभी जो दूसरे सूत्र में जो गुण गिनाए गए हैं, ये कहे गए गुणों की अनुपन्नताया, असिद्धि से या असिद्धि के, दूसरे सूत्र में कहे गए गुणों की सिद्धि ना होने से या ना होने के हेतु से भी, दूसरे सूत्र में कहे गए गुणों की सिद्धि ना होने के हेतु से भी शारीरः, शरीरे वर्तमानो जीव, शरीर में रहने वाला जीव, न अत्र उपास्य, यहां उपास्य नहीं हो सकता। मतलब जो गुण गिनाए गए हैं, मनोमया, प्राण शरीरा, भारूपा, सत्य संकल्प, आकाशात्मा, सर्वकर्मा, सर्वकामा, सर्वगंधा, सर्वरसा, सर्वम इदम आत्तः, अवाकी, अनादरा, जायान पृथिव्या, जायान अंतरिक्षात, जायान दिवो, जायान एभ्यो लोकेभ्य, ऐसे जितने गुण बताए गए हैं, ये सारे के सारे कहे गए गुणों की सिद्धि ना होने के हेतु से भी ये पता लगता है कि शरीर में रहने वाला जो जीव है वो उपास्य नहीं हो सकता। नहीं सत्य संकल्पत्व, सर्वलोक ज्यायत्व आदि गुणगणा जीवे विद्यन्ते। ये कभी संभव नहीं हो सकता है कि सत्य संकल्पत्व जीव में लागू होता हो और सर्वलोक ज्यायत्व, सभी लोकों से बड़ा होना रूपी जो गुण हैं, ये जीव में तो नहीं बन सकते। तस्माद् अत्र वचने ब्रह्म एव उपास्यत्वेन गृह्यते। इसलिए तस्मात्, इसलिए अत्र, यहाँ
इन उपनिषद के वचनों में ब्रह्म को ही उपास्य के रूप में ग्रहण करना चाहिए। इत्थम एतत्सूत्रेण ब्रह्मणो भिन्नो जीवो अस्ति इति मन्यमानो व्यासो जीवोपासनम प्रतिषेधति। अब भाष्यकार कह रहे हैं जो मैंने प्रारंभ में बोला था, इत्थम इस प्रकार से, एतत्सूत्रेण इस सूत्र के द्वारा, इस तीसरे सूत्र के द्वारा, ब्रह्मणो भिन्न जीवो अस्ति इति, ब्रह्म से जीव अलग है, ये बात, इस बात को, ब्रह्मणो भिन्नो जीवो अस्ति इति, ब्रह्म से जीव अलग है, इस बात को लेकर के मन्यमाना मानने वाले व्यासः वेद व्यास जी जीवोपासनम प्रतिषेधति, जीव की उपासना का खंडन कर रहे हैं। सूत्र ये कह रहा है जीव की उपासना नहीं हो सकती, ब्रह्म की ही उपासना करनी चाहिए, और जीव ब्रह्म से भिन्न है, इस बात को मानते हुए ही वेद व्यास जी ने ये सूत्र बनाया है, ऐसा भाष्यकार कहना चाहते हैं। अब सूत्र का जो भी अभिप्राय है वो पूरा कर दिया है। अब आदि शंकराचार्य को लेकर के भाष्यकार कुछ कह रहे हैं। शंकराचार्यस्तु कथयति, आचार्य शंकर जी कुछ और ही कह रहे हैं। शंकराचार्यस्तु कथयति, शंकराचार्य तो ऐसा कह रहे हैं, क्या? पर एव आत्मा देहेंद्रिय मनोबुद्धि उपाधि भी परिच्छिन्नो बालै शारीर इति उपचर्यते। ये आदिशंकर का भाष्य है, और ये भाष्य जो है इसी दूसरे पाद का छठे सूत्र के अंतर्गत उन्होंने लिखा है। और इसमें जो शरीरा इति उपचर्यते में मिसप्रिंट है, शरीरा नहीं शारीरा ऐसा लिखना है, आ की मात्रा जोड़ना है, शारीरा इति उपचर्यते। तो आदि शंकराचार्य क्या लिख रहे हैं? पर एव आत्मा, ये जो पर आत्मा है अर्थात ब्रह्मा, पर एव आत्मा का है पर ब्रह्म, परमात्मा, देह इंद्रिय मनोबुद्धि उपाधि भी परिच्छिन्ना। ये जो ब्रह्म है, क्योंकि उनका आदिशंकर का क्या मत है जी, पहले उनके मत को समझ लीजिएगा। जीव ही ब्रह्म है, ये उनका मत है। जीव ही ब्रह्म है, ये उनका मत है। जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जगत में हम जीव भी है और जगत भी है, यानी एक ही तत्व है। अद्वैतवाद का अभिप्राय होता एकमात्र पदार्थ है, दूसरी तीसरी चौथी कोई वस्तु नहीं है, मात्र दुनिया में एक ही वस्तु है। फिर ये ब्रह्मांड दिख रहा है, ये मिथ्या है, ये कल्पना है। ये जो हम जीव है ये भी मिथ्या है, जीव ही ब्रह्म है। इस बात को ध्यान में रख करके सिद्धांत प्रस्तुत किया जा रहा है। पर एव आत्मा, ये जो पर आत्मा है अर्थात ब्रह्म है, वही ब्रह्म शरीर के कारण से, इंद्रियों के कारण से, मन के कारण से, बुद्धि के कारण से। तो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब क्या है? उपाधियां हैं। उपाधि को लेकर के आपको अनेक बार बता चुका हूं मैं। उपाधि समझते हैं ना जी आप लोग? उपाधि, वेदांत में उपाधि शब्द बहुत बार प्रयोग में आता है। जैसे किसी व्यक्ति के नाम के अंत में PhD ऐसा लिख दिया हो, तो उसको आप लोग क्या कहते हैं? उपाधि। और किसी व्यक्ति के नाम से पहले भी कुछ लिखते हैं ना आप लोग, जैसे आप लिखते हैं, आप अपने क्या बोलते हैं, जो भी आप नाम के अंत में भी कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग नाम के पहले लिखते हैं। साउथ में नाम से पहले लिखते हैं, नॉर्थ में जो है नाम के बाद में लिखते हैं। मैं मोटी भाषा में हंसी के रूप में बोलता हूँ, पूंछ लगाते हैं हम लोग नाम के अंत में, कुछ पूंछ लगाते हैं ना, और उसको लेकर के बड़ा गर्व करते हैं हम लोग। उनका कोई औचित्य नहीं है, उनको लेकर के झगड़ा जरूर हो सकता है, उनको लेकर के मतभेद जरूर हो सकते हैं, उनको लेकर के अहंकार जरूर हो सकता है, कोई माने नहीं रखते।
तो इनको उपाधि कहते हैं। तो है तो मात्र परब्रह्म है, पर एव आत्मा, परब्रह्म है, लेकिन शरीर की उपाधि मिलने के कारण से, इंद्रियां रूपी उपाधि मिलने के कारण से, मन रूपी उपाधि के कारण से, बुद्धि रूपी उपाधि के कारण से परिच्छिन्न, वो अपने आप को परिच्छिन्न मतलब एक देशी मान लेता है, क्योंकि जीव एक देशी होता है, छोटा होता है। परिच्छिन्न का मतलब है एक संकुचित स्थान पर, एक स्थान पे रहने वाले को, एक देशी वस्तु को परिच्छिन्न कहते हैं। इन उपाधियों के कारण से वो परिच्छिन्न मानता है। कौन ऐसा मानता है? बालई, बालह कहते हैं अज्ञानी को। बालक लोगों के द्वारा, अज्ञानी लोगों के द्वारा शारीरा इति उपचर्यते, उसको जीव के नाम से बोला जाता है तो वो ब्रह्म है, लेकिन शरीर के कारण से अज्ञानी लोग अपने आप को जीव मान लेते हैं, बल्कि वो जीव नहीं, वो ब्रह्म है। ऐसा ये आदि शंकराचार्य कह रहे हैं इस वचन में। अब इसकी आलोचना भाष्यकार कर रहे हैं, इस वचन की आलोचना कर रहे हैं। आश्चर्यमयम ही अत्र शांकर कथनम, आश्चर्यमयम ही अत्र शांकर कथनम। ये जो शंकराचार्य ने ऐसा जो कथन किया है इस वचन में, ये तो आश्चर्य देने वाला कथन है, आश्चर्य से परिपूर्ण कथन है उनका। आश्चर्यमयम का मतलब साधारण आश्चर्य नहीं, आश्चर्य से परिपूर्ण कथन है। क्यों? शारीरो जीवात्मा परमात्मनो भिन्नो अस्ति इति सिद्धांतस्तु सूत्रकृत आचार्यस्य न बालानाम अज्ञानाम। आश्चर्य क्या है जी? तो कहते हैं शारीरो जीवात्मा, शरीर में रहने वाला ये जो जीवात्मा है, ये परमात्मनो भिन्न अस्ति इति, परमात्मा से अलग है, इति, इस बात को सिद्धांतः, ये सिद्धांत है। ये शरीर में रहने वाला जीवात्मा परमात्मा से अलग है, ये तो सिद्धांत है। और ये सिद्धांत किसका है? सूत्रकृत आचार्यस्य, सूत्र बनाने वाले वेद व्यास आचार्य का ये सिद्धांत है। न बालानाम अज्ञानाम, ये कोई अज्ञानी बालकों का नहीं है सिद्धांत। जीवात्मा ब्रह्म से भिन्न है, अलग है, ये जो सिद्धांत है ये अज्ञानी लोगों का नहीं, ये तो वेद व्यास जी का, सूत्र बनाने वाले आचार्य का सिद्धांत है। बालानां मूर्खानां अपि मंतव्यम सिद्धांत रूपेण स्थाप्यते न ही एष शिष्टाचारः। थोड़ी देर के लिए मान भी लें, ये अज्ञानी मूर्ख बालकों का जो सिद्धांत मत है, बालानां मूर्खानां अपि मंतव्यम, बालकों के, मूर्खों के किसी मंतव्य को सिद्धांत के रूप में स्थापित करना, ये शिष्ट लोगों का आचरण नहीं होता, क्योंकि इसको सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं ना सूत्रकार। अनुपत्तिस्तु न शारीरा, शरीर में रहने वाले जीवात्मा के लिए उपास्य के रूप में सिद्धि नहीं हो सकती है। तो ये जो जीवात्मा में ये लागू न करने का जो सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं, ये मूर्ख लोगों के सिद्धांत को, मूर्ख लोगों के मंतव्य को सिद्धांतों के रूप में कोई प्रस्तुत नहीं कर सकता। सिद्धांत पक्ष जो है उचित पक्ष होता है, अनुचित पक्ष नहीं होता है। ये जो सिद्धांत पक्ष होता है वो उचित पक्ष होता है, गलत पक्ष को सिद्धांत के रूप में नहीं प्रस्तुत कर सकते। ये बात स्पष्ट हो रही है आपको जो मैं कहना चाह रहा हूं? मैं अपनी ओर से जो बोलना चाह रहा हूं, इसके अनुसार कोई भी सिद्धांत के रूप में अनुचित पक्ष को नहीं रख सकता, कोई भी का मतलब विशेषकर ऋषि। तो यही बात को यहां रख रहे हैं भाष्यकार कि बालानां मूर्खानां अपि मंतव्यम सिद्धांत रूपेण न स्थाप्यते न ही एष शिष्टाचार। मूर्ख अज्ञानी लोगों के मत को सिद्धांत के रूप में कोई भी स्थापित नहीं रख सकता, ये कोई शिष्ट लोगों का आचरण नहीं होता। उत्तर पक्षे तो सत्य सिद्धांत एवं स्थाप्यते, उत्तर पक्ष में सत्य सिद्धांत को ही स्थापित किया जाता है, अनुचित पक्ष को स्थापित नहीं किया जाता है।
अनुत्पत्तेस्तु न शारीरः इति सूत्रम उत्तर पक्षस्य। और ये जो अनुत्पत्ते तु न शारीरः, ये सिद्धांत का पक्ष है, ये उत्तर पक्ष है। न च अन्यत्र क्वचिद आर्ष शास्त्रेषु जीवसत्ताया स्वीकरणम मूर्खानां मतम निगदितम। और एक बात है, न च अन्यत्र क्वचित आर्ष शास्त्रेषु, इस वेदांत के अलावा अन्य शास्त्रों में, वो भी कौन से शास्त्र? आर्ष शास्त्रेषु, ऋषिकृत शास्त्रों में, जीव सत्ताया स्वीकरणम, जीवात्मा की सत्ता का जो स्वीकार किया गया है अन्य शास्त्रों में, वो मूर्खानां मतम न निगदितम, वो मूर्खों का मत है ऐसा कहीं नहीं बताया। इस शास्त्र के, वेदांत शास्त्र के अतिरिक्त अन्य शास्त्रों में, वो भी ऋषिकृत शास्त्रों में, जीवात्मा की सत्ता का जो स्वीकार किया गया है वो मूर्खों के मत के रूप में कहीं पर भी न निगदितम नहीं कहा गया है। तस्मात्, इसलिए शारीरो जीवो ब्रह्मण स्वरूप तो भिन्न एव, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि शरीर में रहने वाला जो जीव है वो ब्रह्म से स्वरूप से, ब्रह्म के स्वरूप से भिन्न प्रकार का है, वो अलग ही आत्मा है, स्वतंत्र आत्मा है। अतो अत्र शांकर भाष्यम अयुक्तमेव, इसलिए शंकराचार्य ने जो भाष्य किया है ये नितांत असत्य है, ऐसा भाष्यकार कहना चाहते हैं। हाँ जी, वर्मा जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, सुनो भाई, वर्ण मानो जीवा है, इसका क्या मतलब हुआ? वर्ण मानो जीवा, शरीरे वर्ण मानो जीवा। सुनो भाई, प्रथम लाइन। अच्छा, वर्तमानो जीवा है, वहां तकार छूट गया। वर्ण मानो नहीं है ये। हाँ नहीं, तकार छूट गया। वर्तमानो, शरीरे वर्तमानो जीवा, अच्छा, वो तकार छूट गया है। ऐसे ही यहां पर शंकराचार्य का जो वचन उद्धृत किया है वहां पर भी शरीर लिखा है, उसको शारीरा कर लेना, आ की मात्रा जोड़ लेना। और अंत में, अंत से दूसरी, नीचे से दूसरी पंक्ति, स्वीकारणम का, स्वीकारणम नहीं है, वो स्वीकरणम है, आ की मात्रा को हटा देना। इस भाष्य की जो अंतिम पंक्ति से पहली पंक्ति है, अर्थात नीचे से दूसरी, स्वीकारणम नहीं है, वो स्वीकरणम है। तो तीन करेक्शन करना है इस भाष्य में। एक तो वर्णमान के स्थान पे वर्तमान है, और एक शरीर के स्थान में शारीरा है, और एक स्वीकारणम के स्थान पर स्वीकरणम है। हाँ जी, अब सूत्रार्थ। उपनिषद के वचनों में, उपनिषद के वचनों में, उपनिषद के वचनों में पूर्व कहे गए गुण, पूर्व कहे गए गुण, अर्थात दूसरे सूत्र में, आप ये भी लिख सकते हैं, दूसरे सूत्र में कहे गए गुण, दूसरे सूत्र में कहे गए गुण उपनिषद के वचनों में दूसरे सूत्र के अंदर कहे गए गुण, दूसरे सूत्र के अंदर कहे गए गुण, दूसरे सूत्र के अंदर कहे गए गुण शरीर में रहने वाले जीवात्मा में, शरीर में रहने वाले जीवात्मा में, शरीर में रहने वाले जीवात्मा में सिद्ध ना होने से, सिद्ध ना होने से सिद्ध ना होने से उपास्य
ब्रह्म को ही मानना चाहिए। उपास्य ब्रह्म को ही मानना चाहिए। उपनिषद के वचनों में दूसरे सूत्र के अंदर कहे गए गुण शरीर में रहने वाले जीवात्मा में सिद्ध ना होने से उपास्य ब्रह्म को ही मानना चाहिए। ठीक हो गया जी? किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। एक तो ये जो स्टेटमेंट है जीव ही ब्रह्म है जी। आचार्य शंकर की, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं जानता हूँ। मतलब वो कहते हैं जो चेतनता कॉन्शियसनेस है, चेतन तत्व है, परमात्मा का चेतन तत्व और यह जीवात्मा का चेतन तत्व सबका एक ही है। और परमात्मा में सर्वज्ञ उपाधि है और जो जीव की अपने उसमें जो शरीर के अंदर जीव है उसके अंदर अल्पज्ञ उपाधि है, जिस हिसाब से उसने मूर्खता को कहा है। जी जी जी। और जो हम माया है कि अविद्या है, माया है और ये प्रकृति है, उसमें से मतलब उस चेतन तत्व में से ही उस परमात्मा का उस चैतन्य का ब्रह्म का साकार रूप है। मतलब ऐसा जैसा मैंने थोड़ा सा समझा है वैसा मैं देख रहा हूँ। लेकिन हमारे यहाँ से जब अपने ब्रह्म मुनि जी भी बोल रहे हैं और अपने यहाँ से भी आवाज आ रही है, मतलब बिल्कुल अलग आ रही है। नंबर 1 तो बहुत गलत तरह से प्रेजेंटेशन उसको किया जाता है। जी जी। आर्य समाज के जो विद्वान लोग भी और कॉमन आदमी ये कहेगा कि आचार्य शंकर को यही नहीं पता कि 3 प्रकृति और जीव और परमात्मा अलग अलग होते हैं, उसके बारे में क्या बात करनी है। मतलब यही चीज हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ ऋषि मुनि के हिसाब से, और जो उससे मुझे नहीं पता हमें शंकर जी का कहीं भी रेफरेंस लेके हमें क्या हमें गेन हुआ आज तक इस ब्रह्म सूत्र में। देखिए मैं किसी भी विद्यार्थी को कुछ नया चीज पता चला कि भाई जो इन्होंने शंकराचार्य जी के बारे में बताया है, जिससे कि मेरे को ये ब्रह्म सूत्र या उपनिषद का कोई समझ नहीं आया, क्योंकि उनका बेस बिल्कुल एक अलग है, अद्वैतवाद को लेके चलते हैं। या तो कोई समझे कि भाई अद्वैतवाद होता क्या है, उसकी एक अद्वैतवाद है, एक त्रैतवाद है, दोनों की अपनी एक है। उसको उठा के किसी को घसीटना, मुझे नहीं पता कि कहीं भी कोई, मतलब हम एक प्राइमरी के स्टूडेंट हैं, हम कोई एनालिसिस नहीं कर रहे कि रियली, या उसको आगे डिटेल में नहीं जा रहे हैं हम कि शंकर जी ने क्या कहा, उसकी इंटरप्रिटेशन इसमें है नहीं है, अद्वैतवाद क्या है, त्रैतवाद क्या है। मेरे लिए तो ऐसा लगता है जस्ट मतलब किसी विद्वान को, किसी आचार्य को, किसी ऋषि को घसीटने वाली बात है, और हम में एक नेगेटिव वो हो जाता है, कन्वेंस हो जाता है कि आचार्य शंकर जी तो ऐसे ही फालतू के थे, उसके बारे में कभी ना हमारे को जानने की इच्छा होगी, और बस ऐसा ही मतलब आर्य समाज पद्धति में मैं ये देखता हूँ। जी जी जी। ऐसा है कि इसलिए मैं जब इसको बताता हूँ, भाष्यकार ऐसा मानते हैं। मैं अपनी ओर से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आदिशंकर गलत है, आदिशंकर ने ठीक नहीं किया, ये मैं प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ। भाष्यकार ऐसा मानते हैं। और रही बात आदिशंकर को अगर पूरी तरह पढ़ेंगे तो उनका जो सिद्धांत है वो किस उद्देश्य को ध्यान में रख कर के किया है वो उनको पढ़ने से पता लगेगा। थोड़ा सा कहीं का थोड़ा सा अंश लेकर के अगर कोई कितना ही प्रस्तुत करे, कितना ही खंडन करे, अगर खंडन करने वाला उनके पूरे प्रसंग को पढ़ा ही ना हो, वो खंडन करने का योग्य नहीं है, पहली बात। दूसरी बात,
जब वक्ता कोई बात कहता है तो किस बात को उद्देश्य रख कर के कहता है, उस वक्ता के अभिप्राय को समझे बिना ही उनको यूं हटाना हो, उस पक्ष में मैं बिल्कुल नहीं हूं। इसलिए मैं जो प्रस्तुतिकरण दे रहा हूं यहाँ पर, मैं अपनी ओर से नहीं प्रस्तुतिकरण दे रहा हूं। भाष्यकार ऐसा कहते हैं, आपने सभी ने सुना है मेरे कथन को। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत लिख रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं कह रहा भाष्यकार ऐसा मान रहे। अब भाष्यकार मान रहे तो हम उनके भाष्य को पढ़ रहे हैं, तो इसलिए उनके भाष्य को रखना तो मेरा कर्तव्य है, वो क्या मान रहे हैं। और मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि इन्होंने जो लिखा है ये सही लिखा है, भाष्यकार ने जो लिखा है वो सही लिखा है। मैं पीछे भी प्रसंग में कहा कि वो उन्होंने जो लिखा, अगर इसका अर्थ ऐसा ना लिख के ऐसा भी हो सकता है, पता नहीं उन्होंने अपने ढंग से लिखा है। तो मैं निष्पक्ष होकर के इसको बता रहा हूँ। मैं अपनी ओर से मैं शंकराचार्य को गलत मानता हूँ ऐसा नहीं है। शंकराचार्य ना होते, पहले भी मैंने कई बार प्रस्तुत किया अपनी बात को, आज प्रसंग है तो अगर शंकराचार्य नहीं होते, थोड़ी देर के लिए मानते, तो हमारे पास वेद नहीं आते। शंकराचार्य ने अपने अल्प काल में वेदों को स्थापित किया है, भगवान को स्थापित किया है, बहुत बड़ा काम किया। मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूं। तो उनका जो पक्ष है वो अच्छा पक्ष है, लेकिन उन्होंने उस बात को किस दृष्टि से कहा है, वो बात जो न समझ करके उनका जो खंडन करता है वो अनुचित ही है। आपके इस दर्द को मैं भी महसूस करता हूं, पर जो पढ़ने वाले हैं वो यहाँ जो बात रखी जा रही है, अगर वो केवल इतनी अंश को लेकर के उनको गलत ठहरा करके उनको ऐसे यूं गया गुजरा मान ले, ऐसा अगर श्रोतागण करें तो श्रोतागण की गलती रहेगी। और व्याख्याता, जैसे मैं व्याख्या कर रहा हूं, अगर मैं भी वैसा ही मान करके कर रहा हूं तो मेरी गलती रहेगी। भाष्यकार ऐसा कह रहे हैं, भाष्यकार जो कह रहे हैं वो सही है, ये मैं नहीं कह सकता। जहां वेद के अनुकूल अगर भाष्यकार है तो उसको मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं। भाष्यकार अगर वेद के अनुकूल कह रहे हैं तो मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं, लेकिन जहां कहीं भी वेद के अनुकूल नहीं कह रहे हो तो मैं भाष्यकार हो चाहे कोई भी हो, मैं नहीं स्वीकार करूंगा। और मैं भी जो कह रहा हूं, मेरी बात भी अगर वेदानुकूल है, ऋषियों के ग्रंथों के अनुकूल है, तो ही आप सबको स्वीकार करना है। वो मैं बोल रहा हूं इसलिए आपको स्वीकार करना है, या कि कोई और बोल रहे हैं इसलिए स्वीकार करना है, ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं है। वो प्रमाणों के अनुरूप होना चाहिए, व्यापक रूप से होना चाहिए। और जो पक्ष हमने न्याय दर्शन भी पढ़ा है, और इस वेदांत को पढ़ने के बाद में जो अगला क्रम मैं निकालूंगा, वेदांत के बाद वो न्याय दर्शन ही कराऊंगा आपको। तो न्याय दर्शनकार ने बहुत अच्छी बात कही है कि जब पक्ष रखे जाते हैं तो उचित सिद्धांत को स्वीकार करने के लिए अलग अलग तरीकाएं अपनाए जाते हैं। उसमें वाद को अपनाया जाता है, जल्प को अपनाया जाता है, वितंडक को अपनाया जाता है। कि एक ही पक्ष को अपनाना ऐसा नहीं है, व्यक्ति अपनी दृष्टि से अलग अलग पक्षों को अपनाता ही है। तो टिट फॉर टैट जिसको आप कहते, जैसे को तैसा उत्तर देना हो, मतलब कोई ढीठ आदमी हो सामने, उसको प्रेम से समझाने से समझता नहीं है तो उसको टिट फॉर टैट किया जाता है, अर्थात जैसे को तैसा उत्तर दिया जाता है। तो आदि शंकर के समय में जो बौद्ध और जैन जो भी आए हैं, उन्होंने ईश्वर को ही नकारा है, जैसे कि आज उनके ग्रंथों में पाया जाता है, ये जैसा उनको प्रस्तुत किया जाता है। आज जो हम जैसा प्रस्तुत किया जाता है उसके अनुसार मैं बोल रहा हूँ। मैंने उनके ग्रंथों को नहीं पढ़ा है, जैनियों के बौद्धों के ग्रंथों को नहीं पढ़ा। मैं आदि शंकर के ग्रंथ कुछ पढ़ा हूँ, जैसे उपनिषद हैं, ये वेदांत है, पढ़ ही रहा हूँ, आगे भी पढ़ूंगा। तो आदि शंकर ने अपने समय में जो ईश्वर को हटा दिया, जो सबका आधार है, ईश्वर को ही नहीं माना जा रहा है, ईश्वर को नकारा जा रहा है। कोई प्रकृति को लेकर के चल रहा है, दुनिया ही सब कुछ है, और कोई प्रकृति और जीव को लेकर के, ब्रह्म को तो बिल्कुल हटा दिया। तो अब उनको हराना बड़ा कठिन था उस काल में, क्योंकि इतना व्यापक हो गए थे जैन और बौद्ध कि वैदिकता को बिल्कुल मिटा दिया है। अब उसको पुनर्जीवित करने के लिए उन्होंने टिट फॉर टैट अपनाया है कि अच्छा आप ये कहते हैं कि
प्रकृति और जीव है, मैं कहता हूं प्रकृति जीव ही नहीं है, ब्रह्म ही केवल एक है। और वो किस उद्देश्य को ध्यान में रख करके, देश काल परिस्थिति को सामने रख करके उन्होंने जो प्रस्तुत किया वहां पर, वो प्रस्तुतिकरण कोई गलत नहीं है। अब यहाँ पर ये जो बात कही जा रही है, आदिशंकर के जहाँ भी कथन आता है वो जीव को भी मानते हैं, जहाँ जीव का प्रसंग आता है, और आगे वेदांत में भी ऐसा प्रसंग आएगा। और जहाँ अद्वैत का प्रसंग है तो बिल्कुल अद्वैत से इधर उधर नहीं होते। जहाँ अद्वैत का प्रसंग आता है, जहाँ उपासक को ध्यान में रख करके, जो उपासना की जो उच्च स्थिति को ध्यान में रख करके जब प्रस्तुत किया जाता है, पर वहाँ एक ही तत्व देखा जाता है, वहाँ 2-3 तत्व देखे नहीं जाते। तो वो प्रसंग के अनुसार वो व्याख्या करते हैं, मैं भी इस बात को मानता हूँ। लेकिन अगर मान लीजिए कोई कहे, अभी मेरे सामने अभी मैंने इतना नहीं पढ़ा पूरा, क्योंकि पूरा पढ़ने का अवसर नहीं मिला, आदिशंकर के सारे ग्रंथों को पंक्तिशः पूरा पढ़ा नहीं है, जितना पढ़ा है। अगर कोई ये आ जाए कि जीवात्मा अलग तत्व है या नहीं है, तो उनके ग्रंथों को पढ़ने से पता लगेगा। उनको बिना पढ़े मैं ये नहीं कह सकता वो गलत कह रहे हैं, और मैं ये नहीं कह सकता वो सही कह रहे हैं, जहाँ प्रसंग के अनुसार होता है। इसलिए मैं जब प्रस्तुत करता हूँ कि यहाँ पर भाष्यकार ऐसा कह रहे हैं, और आप जो सब लोग सुनने वाले हैं वो सुन करके आदिशंकर को मन से निकाल दें, ऐसा मत करें। किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति को नीचे दिखाना हमारा काम नहीं है। बड़े लोगों को हम ऐसे किसी को नहीं दिखा सकते। आदिशंकर तो बहुत बड़े व्यक्ति है, जो वर्तमान में भी जो जीवित लोग हैं, जिनको हम बड़े मानते हैं, बड़े पोस्टों में हैं, उनको सुनी सुनी बातों के अनुसार उनकी कोई एकाध चीज को देख करके उनको ऐसा हम लोग उड़ा नहीं सकते। ये सबके लिए है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, बाकी सारी जनता के लिए भी है। किसी भी महापुरुष को ऐसे नहीं हम हटा सकते। हाँ, अगर आपको उनमें कमी दिख रही है तो उस पर मत ध्यान दीजिएगा। आपको लगता है आप बहुत योग्य हैं कि उनके अंदर ये कमियां हैं, उनको मत देखिएगा। और ऋषि लोग ये भी बताते हैं, यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि नो इतरानि। आखिर मनुष्य तो मनुष्य होते, चाहे वो ऋषि हो चाहे कोई भी हो, महापुरुष हो, बड़े विद्वान हो, मनुष्य तो मनुष्य होता है। वो यही कहना चाहते हैं, यानी अस्माकं सुचरितानि, जो हमारे अंदर जो अच्छे आचरण हैं बस उनको देखना है आपको। और जो आपको जो दिखता है ये गलत आचरण है, उसको देखना ही मत, उसके बारे में चर्चा ही मत करो, उसमें पढ़ना भी नहीं है। अगर उसमें पढ़ोगे तो हानि उठाओगे। ये ऋषियों का सिद्धांत है, और वैसा ही हम सबको लेना चाहिए। ठीक है जी, इसको यहीं पर विराम देते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। आप, मेरा मंतव्य स्पष्ट हो गया ना शेखर जी? जी स्वामी जी, नहीं वो तो बात ठीक है आप, लेकिन जब हमें क्लास को नेगेटिव जो भी पढ़ते हैं, उनके शंकराचार्य जी के कमेंट जो दे रहे हैं, और उससे हमारे अंदर एक कुछ भी हमें मिलता नहीं है, रादर हमारे अंदर कुछ न कुछ उनके प्रति नेगेटिव भाव चला जाता है, तो उसमें मेरे को सार्थकता नहीं लगती। हाँ नहीं, वो तो आपकी बात सही है। वो उसमें भाष्य को भी छोड़ भी सकते हैं। अगर आपके मन में भी, जो मैं अपने मन की बात बता रहा हूँ जी जी, मैं जो देखता हूँ, सुनने वाले के प्रति, शंकराचार्य जी के प्रति बहुत नेगेटिव उसमें आ रहा है। एक सिर्फ इनका यही पर्पस दिखता है, क्योंकि छोटे से चीज को कहीं न कहीं से बस उठाया और उसको उन्होंने डाल दिया। देखिए ऐसा, इनका उससे ज्यादा कोई पर्पस नहीं मुझे इसमें से मिला। और क्योंकि अगर उसकी सार्थकता कोई उसको मतलब आपने वैलिडिटी लानी है, तो उसके अंदर तो बहुत बड़ा डिबेट और ये सब होगा तो ही होगा। अब आपकी धारणा है कि शंकराचार्य जी ने ऐसा उस समय जैन बौद्ध धर्म और ये सब थे, उनको बचाने के लिए इन्होंने ऐसा किया। आज के दिन आर्य समाज ठीक है, त्रैतवाद को मानता है, लेकिन अद्वैतवाद को बहुत पुराने और आज भी आर्य समाज से भी बड़ी जनता है जो कि अद्वैतवाद को मानता है। हम आर्य समाज वाले बोलते हैं कि उन्होंने इसको करने के लिए ऐसा कर दिया। एक स्टेटमेंट मतलब आर्य समाज इसको करता है कि आचार्य शंकर ने ऐसा कर दिया। देखिए, आर्य समाज वाले कहते हैं तो वो
किसी आधार पर, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ऐसा क्योंकि आर्य समाज क्या है, स्वामी दयानंद के आधार पर आर्य समाज है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी क्योंकि हमसे ज़्यादा पढ़े हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती जी हमसे ज़्यादा पढ़े हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ, मैं अपने आधार पर नहीं कह रहा हूँ, मेरा कोई आधार नहीं है, मेरा कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि मैंने आदि शंकर को पढ़ा ही नहीं है पूरा, ठीक है। तो आदि शंकर को पूरा पढ़ने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, उन्होंने केवल आदि शंकर को नहीं है, जितने भी उनके काल में जितने भी आए हैं उन सबको उन्होंने पढ़ा है और बहुत पढ़ा है, तो उनका स्टेटमेंट है, सत्याग्रह प्रकाश में उनका ये स्टेटमेंट है, उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ, ना कि मेरा अपना आधार है। और जो भी आर्य समाज के लोग बोलते हैं वो भी उसी के आधार पर बोलते होंगे। हाँ, ये जरूर है कि आर्य समाज में एक बहुत बड़ी बीमारी आई है कि वो दूसरों को खंडन करने में उनको बहुत अच्छा लगता है, वो गलत बात है। वो खंडन में खंडन ही उनका सिद्धांत ही बन गए, दूसरों का खंडन करते जाओ बस, वो गलत बात है। तो आर्य समाज में बहुत बड़ी बीमारी फैली है, दूसरों का खंडन ही करना है। तो उतना ना रख करके उचित को उचित कहना, अनुचित को अनुचित करना, सत्य सत्य, असत्य असत्य को कहने में आगे बढ़ना चाहिए प्रत्येक आर्य समाज की, वो नहीं हो पाता है। और कभी किसी के पीछे हाथ धो करके पढ़ता, तो इतना हाथ धो करके पढ़ता है व्यक्ति, अपना खुद का भूल जाता है और उसको दूसरे का ही कमी दिखाई देती है, वो नहीं होना चाहिए, ये भी मेरा मंतव्य है। पर रही बात यहाँ पर कि उसको छोड़ा जाना चाहिए, उसको छोड़ इसलिए नहीं सकता क्योंकि यहाँ हम पढ़ रहे हैं। अब श्रोताओं को मैं बोल चुका हूँ, आगे भी बोलता रहूँगा, यहाँ के मंतव्य को सुन करके आप लोग कोई धारणा ना बनाएं किसी बड़े व्यक्ति के प्रति। पर इसको तो पढ़ना तो पड़ेगा, मेरे को पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि आप में दोनों पक्ष वाले हैं। इसको पूरा पढ़ना चाहिए ऐसा कहने वाले भी हैं, और जैसे शेखर जी ने बोला ऐसा आप में से और भी कोई कह सकते हैं कि नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ना चाहिए ऐसा भी आप लोगों में मत है। तो इस दृष्टिकोण से उसको ध्यान में रख करके तो मैं पढ़ ही लूँगा, ना पढ़ूँ ऐसा तो नहीं कर पाऊँगा। पर यही कहना चाहूँगा आप सबको कि आप सब ऐसी धारणा मत बनाइए, केवल इतने अंश को पढ़ करके किसी के प्रति ऐसी धारणा किसी को नहीं बनाना चाहिए। अगर आपको धारणा बनानी है तो उनको पूरा पढ़िएगा, फिर आप बना सकते हैं, और आपको समझ में भी आना चाहिए। अगर आप पूरा भी पढ़ेंगे उनके ग्रंथों को, आपको समझ में आना चाहिए, बिना समझे किसी के लिए कुछ कह नहीं सकते आप। ठीक है जी, इसको पर मैं आज इतना ही रखता हूँ, और आपको भी, शेखर जी को भी विचार करना है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ आपको ऐसा नहीं सोचना है कि ऐसा पढ़ने से उनके प्रति गलत धारणा बन रही है। जो बनाता है वो उसकी गलती है, उनको नहीं बनाना चाहिए ऐसी धारणा। ठीक है जी। ओम शांति शांति शांति।